आज आप उस विषय को देखेंगे जो विषय को की चर्चा किए बगैर हम ज्योतिष में कोई भी एक अच्छा समाधान नहीं निकाल सकते। जीवन में इंसान की 3 बार कुंडली बनती बनती है। अब हम किस अवस्था में उस कुंडली को देख रहे हैं, ये निर्भर करता है कि पहली बार वाली में देख रहे हैं या दूसरी बार वाली परिवर्तन में देख रहे हैं या तीसरे परिवर्तन में उस कुंडली को देख रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वो किस तरह से इंसान की कुंडली जीवन में 3 बार बदलती है। एक बार तो स्वयं है, उसी कुंडली जो ग्रह लेके आया है, जो भी XYZ जो भी उसकी कुंडली में ग्रह हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से कुंडली। पहली कुंडली ये आपकी है, फिर आपका विवाह होता है। मतलब जब आप जन्म लेते हैं तो आपके ग्रह होते हैं कुंडली में। जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी कुंडली में ग्रह होते हैं जो, उसके बाद आपका विवाह हो जाता है। बड़े होते हैं आप, जब तक बड़े होते हैं तब तक तो, जब तक बड़े हो रहे हैं आप तब तक के लिए तो यही है। जब आपका विवाह हो जाता है तो भाई दोनों की कुंडलियों को के ग्रह एक दूसरे से मिलकर एक नवीन कुंडली का निर्माण करते हैं। वो उनके जीवन, वैवाहिक जीवन में वो अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन फिर उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। कई बार देखते होंगे कि शादी के बाद पति पत्नी आपस में नहीं बन रही है, दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं। फिर अगर बीच में बच्चा कोई पैदा हो जाए तो वो डिफरेंस कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आप ये थे तब आपकी कुंडली ये थी, विवाह हो गया तो पत्नी के साथ आपकी कुंडली को देखना चाहिए, और संतान हो गई तो संतान को लेके ही आपको कुंडली देखनी है, क्योंकि आपकी संतान के चतुर्थ घर से माता का लेना है और 10वें घर से पिता का है। अब ये चीज जो है, और बहुत हद तक ये भी मैंने देखा है कि माता पिता में से कोई एक मांगलिक है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं मांगलिक हो जाता है, या कहीं ना कहीं मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल कंडीशन में बैठा हुआ होता है, परंतु कुछ ना कुछ दोष युक्त होता है। तो ये चीज जो है, अगर जब तक हम नहीं जानेंगे कि अगर व्यक्ति के पत्नी की कुंडली में क्या लिखा है और फिर संतान की कुंडली में क्या लिखा है, तो हम इस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से अपनी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और ना ही ये स्त्री अलग होगी, अगर वो स्त्री है, उसकी शादी नहीं हुई है तब तक उसकी एक कुंडली है। अगर उसका विवाह हो गया है तो पति की कुंडली के बगैर उसकी कुंडली को देखना बहुत हद तक जो है मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि पत्नी का कोई रोग है, पत्नी की कुंडली में कोई रोग है, तो सातवें घर से पता चल जाएगा कि वो रोग जो है पति के कुंडली से घर के 7वें हिस्से से पता चल जाएगा कि वो रोग ठीक हो सकता है या नहीं, या कितनी समय लगेगा, या क्या रोग होगा क्या नहीं होगा, या कोई रोग ही नहीं होगा। इनको कोई रोग भी आएगा तो पति की का 7वां भाव जो है वो उस रोग से उसको बचा लेगा। इसीलिए या कोई भी चीज भी घटना होने वाली हो सकता है इनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो, परंतु इनकी कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उनका वो अच्छा होने ना देंगे, अच्छा होने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको, इनका भाग्य चमकता हुआ आपको दिख रहा है, परंतु ये भी आपको देखना होगा कि इसके बीच में कोई रुकावट तो नहीं है। अगर मान लो यहाँ ठीक है, राइट है, तो कोई बात नहीं है। अगर संतान हो गई है तो फिर आप संतान की कुंडली को देख लीजिए कि उसी कुंडली में माता पिता के घर में कौन से ग्रह चल रहे हैं, तो वो निर्धारित करेंगे आपके जीवन में क्या हो रहा है। फिर दूसरा बच्चा और एक और हो जाता है, उस अवस्था में फिर कुंडली और परिवर्तित होती है। अब इन दोनों की कुंडलियों का मिलान होता है, और जब दूसरी संतान पैदा हो जाती है तो क्या होता है, तब हमें ये वाली कुंडली ही पहले, जो भी संतान होगी, कन्या हो पुरुष हो, वो बता देता है कि अगली कुंडली में भाई है, बहन है, या जो भी है। मतलब भाई बहन की बात, मतलब ये कुंडली बता देगा कि यहाँ कितने भाई बहन होंगे, ये कुंडली बता देगी। अब ये
ये तो इसका भाग है। अब आपने उसकी भी कुंडली होगी, उसको तीसरा घर बता देगा कि कितने भाई बहन होंगे यहाँ पे। और फिर उसी हिसाब से बच्चे पैदा हो। आपके अगर दो हैं तो दोनों की कुंडली जो है, दोनों की कुंडली भी आपको देखनी पड़ेगी साथ साथ। तो जब तक हम पूरे परिवार की कुंडली को नहीं देख लेते तब तक हम कोई एक सही डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि आखिर व्यक्ति की कुंडली में क्या होगा। तो आप आगे से ध्यान रखें, जब भी कुंडली दिखवाएं, अगर विवाह हो गया है तो पति पत्नी की, और बच्चा भी हो, अगर बच्चा हो गया है तो बच्चे की भी कुंडली, तीनों की कुंडली एक साथ दिखवाएं। तब आपको पता चलेगा कि असली कारण क्या बन रहा है, कि क्यों आपकी तरक्की हो नहीं पा रही, या क्या भी कोई जो भी समस्या है, पत्नी की तरक्की नहीं हो पा रही, पति की नहीं हो पा रही, या बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग की कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट आ रहा है। तो अगर अभी बच्चा नहीं हुआ है आपकी कुंडली, फिर तो एक बार संतान की प्राप्ति की अगर इच्छा है आपके मन में, तो एक बार सही समय जरूर दिखवा ले। ऐसे ऐसे समय ना निकलवाएं, ऐसे समय संतान के लिए प्रयास ना करें जिस समय अशुभ ग्रहों का जो है योग ना बन रहा हो। शुभ ग्रह का जब केंद्र में होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे ग्रह केंद्र में चल रहे होते हैं, कोई भी ग्रह अच्छा चल रहा होता है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए जब कोई शुभ ग्रह चल रहे होते हैं जिस समय, जैसे केंद्र में अच्छे ग्रह, केंद्र के मतलब जैसे शुभ ग्रह चल रहे होते हैं जिस समय, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह नीच का ना हो रहा हो, मतलब गर्भ ठहरने के बाद 9 महीने तक की आप समझ के ये चलें कि उस समय कोई ग्रह, उस समय उस बच्चे के पैदा होने के समय ऐसा तो नहीं होगा कि नीच का होगा या कष्टदायक होगा, या कोई भी ग्रह इस तरह का हो, जैसे सूर्य नीच का हो गया कुंडली में, ग्रहण का समय आ गया। तो ये सब चीज़ों को देख के ही आप जो है सही, मतलब जो है आप, मैं समझता हूँ कि बीच में से गर्भावस्था में ग्रहण नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के पहले से ही अगर आप जो भी ये जानते हैं कि ये चीज़ पहले से पता की जा सकती है कि कौन सा, मतलब साल भर में कौन कितने ग्रहण लगने हैं, कब कब लगने हैं, तो एक हम पीरियड का एक डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस पीरियड में फिर हमारा बच्चा होगा तो जो है उस पर जो है वो ग्रहण में नहीं पैदा होगा, या ग्रहण में नहीं पैदा होगा, या कोई इस तरह की चीज़ें उस पर असर नहीं करेंगी। तो वैसे में मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें बच्चे संतान ग्रहण में पैदा हुए, और ग्रहण में कई बच्चे ऐसे हुए मेरे जान पहचान में, तो मैंने देखा उन लोग की खत्म हो गए बच्चे। तो कई ऐसी समस्याएं आई हैं। तो आप लोग संतान प्राप्ति के लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जरूर आप लोग अपने उस समय पीरियड को मैनिपुलेट, जिस तरह से आप अपनी पूरी फैमिली प्लानिंग करते हैं कि क्या कितने बच्चे करना है कितना नहीं, तो उस तरह से प्लानिंग इस चीज़ की भी जरूर अवश्य कर लें कि कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो उसके ग्रहों की स्थितियाँ क्या होंगी। तो ये हम पहले से ही 1 साल का हम अनुमान पूरा सही सही निकाल सकते हैं, 1 साल बाद क्या होगा। और शताब्दी पंचांग में तो पूरे आगे 50 साल तक का पूरा निकाल सकते हैं। तो आप कुंडली ग्रह जरूर अवश्य दिखवा लें। और कंप्यूटर में तो जिस समय की आप डालेंगे उस समय की भविष्य की भी कुंडली बना के दे देगा आपको। बस उस भविष्य का सही प्रयोग कीजिए। और ऐसी ही चीज़ों के लिए मैं, और आपको अगर कुंडली दिखवानी हो, जचवानी हो, अपने ज्योतिष से चेक करवा लें। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डाल दें, और डाल दें, मैं देख लूँगा। और 999 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आज के लिए इतना ही है, और फिर मैं आगे और नई ऐसी ही चीज़ के लिए वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। राधे राधे। आप हमारे प्रयास में हमें सफल कीजिए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। हम
अच्छा से अच्छा आपके लिए हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम भी अच्छे से अच्छा आपके लिए सोच सकें। राधे राधे। राधे राधे।